Assalamu alaikum, dear students. Today now we discuss 7.11 problem, unit number 7 in physics. इस प्रॉब्लम में क्या कहता है वो द diameter of the piston of a hydraulic press is 30 centimeter and much force is required. How much force? यहाँ से पता चल गया हमें कि हमने फोर्स फाइंड करनी है. एंड सेकेंड वन 20,000 न्यूटन वेट ऑफ द कार का वेट जो है वो उसने कितना दिया हुआ है 20,000 न्यूटन. तो यहाँ पे हमारे पास जो कार का वेट है वो है जी कितना 20,000 न्यूटन, और ऊपर जो उसने हमें पिस्टन की वैल्यू दी थी वो 30 सेंटीमीटर दी थी. और नेक्स्ट हमारे पास जो डायमीटर ऑफ द पिस्टन है पंप का वो कितना दिया हुआ उसने वो 3 सेंटीमीटर है. तो ये हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोलिक प्रेस वाला. और चलें इसके गिवन डाटा के हवाले से लिखते हैं जी. सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी गिवन डाटा की. तो गिवन डाटा में क्या लिखते हैं जी, हमारे पास क्या क्या गिवन में है. लेट्स सी. गिवन में जो सबसे पहले उसने हमें वैल्यू दी है वो डायमीटर ऑफ द पिस्टन है, एक 30 सेंटीमीटर का और एक मैं एक कैपिटल डायमीटर ले लेता हूँ, एक स्मॉल डायमीटर ले लेता हूँ. एक की वैल्यू थी 30 सेंटीमीटर जबकि दूसरी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर. उसके अलावा उसने हमें वेट दिया हुआ है जिसको हमने लिफ्ट करना है. उस वेट की वैल्यू कितनी है जी, हमारे पास वेट की वैल्यू है 20,000. कितनी है बेटा वेट, जो कि यहाँ पे फोर्स से जाहिर करेंगे इसको, और ये बराबर है हमारे पास 20,000. अब वो ये कहना चाह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार, कि हमें इस गाड़ी को उठाने के लिए अगर मेरे पास ये पिस्टन हो, ये 30 वाला है एक और ये एक 3 सेंटीमीटर वाला पिस्टन है, तो इसके मुताबिक मैं गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए कितनी फ़ोर्स अप्लाई करूँगा. मैं यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा इसको शो करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं. देखिएगा ये एक पिस्टन है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोलिक प्रेस बनाने लगा मैं. इसके अंदर लिक्विड है और इस लिक्विड की मदद से हम यहाँ से इसको लिफ्ट करेंगे. ये एक बड़ा पिस्टन है, सपोज किया हुआ मैंने जी, ये एक बड़ा पिस्टन है. इसके नीचे भी क्या है लिक्विड है, या मैं लिक्विड का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए. मैं इसको जैसे ही यहाँ से प्रेस करूँगा ये वाला जो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, हमें ये जानते हैं कि लिक्विड जो है वो कभी भी जो है फोर्स को कम नहीं करते हैं. जितनी फोर्स आप लिक्विड के एक मॉलिक्यूल पे लगाएंगे वो आगे तमाम मॉलिक्यूल्स पर उतनी ही फोर्स क्या करेगा अप्लाई कर देगा. और इस तरह से हमारे पास तकरीबन हर तरफ जो लिक्विड में फोर्स अप्लाई होगी वो एक जैसी होगी और वो इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देंगे. इस पिस्टन के ऊपर हमने एक गाड़ी खड़ी की हुई है. सपोज ये हमारे पास एक गाड़ी है जी. तो हमने इस गाड़ी को लिफ्ट करना है. तो लिफ्ट करने के लिए इसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ये आपका सामने सारा स्केच आ गया. अब ये जो दो पिस्टन हैं हमें बेसिकली तो चाहिए था क्या, हमें बेसिकली तो चाहिए था इनका एरिया, लेकिन उसने हमें एरिया नहीं दिया, उसका डायमीटर दे दिया. अब हम यहाँ से सबसे पहले इसके एरिया निकालेंगे, ठीक है. फिर हम वो फोर्स निकालेंगे जो क्या कर रही है, जो इस बॉडी को उठा रही है, इस कार को जो है वो लिफ्ट कर रही है. तो ये तीन वैल्यूज़ हमें रिक्वायर हैं जो हमने फाइंड करनी है. अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एरियाज़ के हवाले से.
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे हम जो फार्मूला लिखेंगे वो आएगा जी F1, सपोज कर लें हमने ये F1 क्या दिया इसको और इसको F2 क्या दिया, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा F2 इंटू स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए। स्मॉल एरिया छोटे पिस्टन का और कैपिटल ए जो है वो बड़े पिस्टन का जो एरिया है वो है। अब एरिया का फार्मूला तो किसके बराबर होता है, अगर मैं एरिया का फार्मूले की बात करूं तो वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। किसी भी सरफेस के जो सर्कुलर सरफेस का एरिया है वो बेसिकली बराबर होता है किसके, एक सर्कल के जो एरिया वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे आर तो क्या है, रेडियस है, लेकिन उसने हमें रेडियस भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे उसने तो हमें दिया हुआ है डायामीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर बराबर होता है बेसिकली आर बराबर होता है, अगर मैं डायमीटर के साथ इसका रिलेशन निकालूं तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से फिर एरिया इक्वल टू किसके आ जाएगा, एरिया बराबर आ जाएगा हमारे पास फार्मूले के मुताबिक पाई आर की जगह आ जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का जो फार्मूला है वो बराबर आ जाएगा जी, एरिया बराबर आ जाएगा पाई d²/4। अगर मैं एरिया को डायमीटर में कन्वर्ट करूँ तो यही मेरे पास फार्मूला बन जाता है। अब मैं चलते हैं अपनी वैल्यूज़ की तरफ। F1 बराबर था F2 इंटू ऊपर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो मैं यूज़ करूँगा जी पाई स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल डायमीटर d की वैल्यू डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा इसको 4। इसी तरह से नीचे की वैल्यू को देख लेते हैं, तो उसमें वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास पाई और कैपिटल D को ज़ाहिर कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से क्या करेंगे, इस पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, तो जो फार्मूला बन जाएगा आपके पास F2 के लिए वो बनेगा d² ओवर कैपिटल D²। यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी इसकी डायमीटर की, सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास 30 डिवाइडेड बाय 100, तो इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.3 की, और यहाँ से 3 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.03। ये मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर से मीटर में। अब कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा जी F2 की जगह क्या आएगा 20,000 और D स्मॉल d की जो वैल्यू है वो 0.0 क्या है जी वैल्यू 0.03 का स्क्वायर, जबकि नीचे क्या है 0.3 का स्क्वायर। तो F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर लेके डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.01, और इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया बेटा। आपने कोशिश करनी है इसमें डायग्राम भी बना लीजिएगा ताकि आपको जो है वो इसको सॉल्व करने में कोई मसला ना हो। इसके साथ इसकी डायग्राम भी बनाइएगा ज़रूर। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.12 के हवाले से। ये जो प्रॉब्लम थी वो थी हमारी 7.11, और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 7.12 प्रॉब्लम। और इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे जी गिवन डाटा, और गिवन डाटा के बाद हम फर्दर आगे बातें करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
ये है जी इसकी स्टेटमेंट। कहता है आ स्टील, मेरे पास क्या है, एक आ स्टील वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसने हमें ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और फिर वो क्या कहता है, अगर इसकी लेंथ कितनी हो, स्ट्रेच इसको किया मैंने खींचा तो इसकी लंबाई में जो स्ट्रेच हुआ इजाफा हुआ वो बना 2 मिलीमीटर। और फोर्स कितनी अप्लाई की इसके ऊपर, 4000 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। जो रियल लेंथ थी उसकी 2 मीटर थी, 2 मिलीमीटर का उसमें इजाफा हुआ। फोर्स लगाई जब हमने उसके ऊपर कितनी, 4000 न्यूटन। क्रॉस सेक्शन एरिया था उसका 2 × 10⁻⁻5। निकालना क्या हमने, फाइंड द यंग मॉडुलस। हमने क्या वैल्यू निकालनी है, यंग मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है जी हमने, यंग मॉडुलस की। तो यंग मॉडुलस को कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। ये यंग मॉडुलस जो है हमने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की जानिब। यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ उसने हमें। एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डेल्टा एल की वैल्यू दी हुई है, चेंज इन लेंथ जिसे कहेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ उसने हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है। क्रॉस सेक्शन एरिया जी 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और जो रियल लेंथ दी हुई है उसने वो 2 मीटर दी है और चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर आया, जबकि फोर्स उसने दी थी हमें 4000 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया गिवन डाटा। अब हमने क्या करना है जी, फाइंड की तरफ देखते हैं जी, हमने क्या फाइंड करना है। तो फाइंड में वो कहता है जी निकालें यंग मॉडुलस, जिसको हम y से जाहिर करते हैं। यंग मॉडुलस के लिए हमारे पास जो आगे फार्मूला फर्दर होगा वो क्या है, लेट्स सी। यंग मॉडुलस इक्वल होता है जी FL/A डेल्टा एल। यहाँ पे इसको नॉट लगा लें क्योंकि ये O फॉर ओरिजिनल लेंथ। नाउ यंग मॉडुलस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं जी। तो वैल्यू सबसे पहले फोर्स के देखते हैं, वो है 4000। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस डेल्टा एल की वैल्यू के साथ। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जी। 2 × 10 की पावर बन जाएगी यहाँ पे -3। जैसे मैंने मिलीमीटर को कन्वर्ट किया किस में, मीटर में, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे बनेगा जी 2 × 10⁻⁻3। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। यंग मॉडुलस इक्वल टू आ जाएगा 4 to 8000 डिवाइडेड बाय 2 to 4। और यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि ये भी माइनस किया ये भी माइनस किया तो मिलके बन जाएगी -8। नाउ यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या आएगा, 4 to 8, ऊपर आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, ऊपर जाएगी तो +8 हो जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास यंग मॉडुलस इक्वल टू किसके आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 8 हैं तो 8 + 3 हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस बराबर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 11, क्योंकि इसका यूनिट क्या है जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी हुई है। इसके साथ ही बेटा आपके तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इनके नोट्स को ना सिर्फ बनाना है बल्कि उसको प्रैक्टिस में भी बार बार लेकर आना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।